साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त मेरे साथ ही आज का जो हमारा हेडिंग होगा वो न्यूज़पेपर का होगा आरक्षण और अदालत। आपको पता होगा कि बिहार में अभी 65% रिजर्वेशन से घटा करके पुनः 50% ही रिजर्वेशन पर सीमित कर दिया गया है। इस विषय पे आज मैं एक कोट का जिक्र करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसको ज़रूर एक बार सुने। इसका कोड वर्ड होगा आरक्षण और अदालत। मेरे दोस्त मेरे साथी, जैसा कि आपको पता ही होगा, न्यायालय ने फिर एक बार आरक्षण की सीमा के प्रति अपना जो फैसला सुनाया है उस पर बहस ही नहीं बल्कि राजनीति भी तेज हो सकती है। यह एक बड़ा बदलाव है कि पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्यों में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने की बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अदालत ने आरक्षण में वृद्धि की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि राज्य सरकार द्वारा आरक्षण सीमा में की गई वृद्धि उसके विधायी अधिकार से अधिक है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बिहार सरकार को फिर सोचने और नए कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। अदालत दृढ़ है कि कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि पिछले नवंबर में बिहार सरकार ने 2 आरक्षण विधेयकों के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की थी। एक अधिसूचना से सरकारी सेवाओं में रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षण कोटा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया। ठीक ऐसी ही बढ़ोतरी SC, ST, EBC और OBC के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए की गई। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए अतिरिक्त 10% आरक्षण को मिला दे तो बिहार में कुल आरक्षण की सीमा 75% तक पहुंच जाती। हालांकि अब बिहार सरकार को परेशानी उठानी पड़ेगी। ज़्यादा आरक्षण देने की उसकी कोशिशों पर अंकुश लग गया है। एक छोटी सी जमात ऐसी है जो आरक्षण की सीमा बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, पर जिस हिसाब से लोगों की महत्वाकांक्षी और ज़रूरतें बढ़ी हैं उस हिसाब से आरक्षण की सीमा बढ़ाना ज़्यादातर राज्य सरकारों के लिए मजबूरी बनता जा रहा है। अनेक राज्यों में आरक्षण की नई मांग हो रही है, विरोध प्रदर्शन तक किए जा रहे हैं। अतः आरक्षण के राजनीति करने वालों के लिए यह एक समय अनुकूल है, पर जरूरत राजनीति से ऊपर उठकर देखने की है। दरअसल आरक्षण के इस पूरे विवाद को विस्तार से समझने और सुलझाने की जरूरत है। न्याय की दहलीज पर आरक्षण के कुछ फैसले बार बार ठिठक क्यों जाते हैं? बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने में समस्या है, पर तमिलनाडु में सीमा पार जाकर आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षण जरूर होना चाहिए और उसमें एकरूपता भी होनी चाहिए। राज्यों में बहुत अलग अलग आरक्षण सीमा उचित नहीं है। जहाँ तक संविधान में समानता के मौलिक अधिकार के उल्लंघन का प्रश्न है तो उसे आरक्षण के संदर्भ में नहीं उठाना चाहिए। जहाँ भी जरूरत है आरक्षण जरूर मिले, पर उसमें उसके नियमों में एकरूपता हो। परिस्थिति विशेष में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामलों में 50% की अधिकतम आरक्षण सीमा तय की गई थी, पर अब उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर राज्य सरकार को आरक्षण बढ़ाने का अधिकार नहीं है तो केंद्र सरकार ही आगे बढ़कर जरूरी कानूनों में संशोधन करे ताकि अदालतों में आरक्षण की सीमा पर सवाल की नौबत न आए।